अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फ़िक्रात क्या है। फ़िक्रात है, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें कॉल करना चाह रहा था। मैं काफ़ी दिनों से डॉक्टर के पास जाना चाह रहा था। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें सच बताना चाह रहा था। कोई भी काम जो हम माज़ी के अंदर करना चाह रहे थे, ठीक है? इस तरह के हैं हमारे आज के फ़िक्रात। इनके लिए हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ या हैव में से कोई एक आया करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, और फिर आ जाया करेगा बीन और फिर मीनिंग टू। हैज़ बीन मीनिंग टू या फिर हैव बीन मीनिंग टू, और फिर लास्ट पे यहाँ पर वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जो भी ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का उसे हमने मेंशन कर दिया करना है लास्ट पर। इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाया करेगा। ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ कब करेंगे, हमें कैसे पता होगा कि हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है? जब भी हमारे पास ये दिए हुए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फ़िक्रात आएँगे, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है वो काफ़ी दिनों से कोई काम करना चाह रहा था या चाह रही थी, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, और वो कोई काम, कोई एक्शन परफ़ॉर्म करना चाह रहा था या करना चाह रही थी। जब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास फ़िक्रात आएँगे, तो उस वक़्त हमने ऊपर जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल किया करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ फ़िक्रात हैं, उनके लिए हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं इसे हमने यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस इसका कि मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें कॉल करना चाह रहा था। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें कॉल करना चाह रहा था। आई हैव बीन मीनिंग आई हैव बीन मीनिंग टू कॉल यू। आई हैव बीन मीनिंग टू कॉल यू। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें कॉल करना चाह रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लगाया आई, फिर आई के साथ आ गया हैव, आई हैव, और फिर आ जाएगा बीन मीनिंग टू। स्ट्रक्चर में से हमने ये लगा लिया इतना इतना, आई हैव बीन मीनिंग टू, और उसके बाद वर्ब है, वर्ब की यहाँ पे क्या है, कॉल करना, ठीक है, कॉल। आई हैव बीन मीनिंग टू कॉल यू, तुम्हें। आई हैव बीन मीनिंग टू कॉल यू, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें कॉल करना चाह रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास अगला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, तुम काफ़ी दिनों से जिम ज्वाइन करना चाह रहे थे। यू हैव बीन मीनिंग टू ज्वाइन द जिम, जिम। यू हैव बीन मीनिंग टू ज्वाइन द जिम, तुम काफ़ी दिनों से जिम ज्वाइन करना चाह रहे थे। यू हैव बीन मीनिंग टू ज्वाइन द जिम। यहाँ पर यू और साथ अपस्ट्रॉफी का साइन है, ये साइन साथ और साथ एक साथ आ रहा है वी और ई। ये कॉन्ट्रैक्शन है यू हैव की। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, तुम, यू आ गया सब्जेक्ट और उसके साथ है हैव। यू हैव ये कॉन्ट्रैक्शन है यू हैव, ठीक है, यू हैव की। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यू हैव बीन मीनिंग टू ज्वाइन द जिम। अगला सेंटेंस है, हम काफ़ी दिनों से अपने दादा दादी से मिलना चाह रहे थे। वी हैव बीन मीनिंग टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। वी हैव बीन मीनिंग टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हम काफ़ी दिनों से अपने दादा दादी से मिलना चाह रहे थे। अगला सेंटेंस है, हम का वो काफ़ी दिनों से नया घर खरीदना चाह रहा था। वो काफ़ी दिनों से नया घर खरीदना चाह रहे थे। वो काफ़ी दिनों से नया घर खरीदना चाह रहे थे।
दे हैव बीन मीनिंग टू बाय अ न्यू हाउस। दे हैव बीन मीनिंग टू बाय अ न्यू हाउस। वो काफ़ी दिनों से नया घर खरीदना चाह रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो काफ़ी दिनों से अपनी गाड़ी ठीक कराना चाह रहा था। वो काफ़ी दिनों से अपनी गाड़ी ठीक कराना चाह रहा था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? वो, ही। अब जो हमारा ऊपर हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा हैज़। अब हैव नहीं आएगा, अब हैज़ आएगा। ठीक है, अब हमने हैज़ का इस्तेमाल करना है, ही हैज़। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है उसको लिखने की, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ही हैज़ बीन मीनिंग टू फिक्स हिज कार। ही हैज़ बीन मीनिंग टू फिक्स हिज कार। नेक्स्ट मूव करते हैं अगला सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, वो काफ़ी दिनों से नई नौकरी शुरू करना चाह रही थी। वो काफ़ी दिनों से नई नौकरी शुरू करना चाह रही थी। यहाँ पर भी सब्जेक्ट सेम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी। अब यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करना है। शी हैज़ बीन मीनिंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब। शी हैज़ बीन मीनिंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब। वो काफ़ी दिनों से नई नौकरी, नई जॉब शुरू करना चाह रही थी। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें सच बताना चाह रहा था। आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू द ट्रूथ। आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू द ट्रूथ। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें सच बताना चाह रहा था। मैं काफ़ी दिनों से कुछ नया पकाना चाह रहा था। आई हैव बीन मीनिंग टू कुक समथिंग न्यू। आई हैव बीन मीनिंग टू कुक समथिंग न्यू। मैं काफ़ी दिनों से कुछ नया पकाना चाह रहा था। मैं काफ़ी दिनों से नया फ़ोन खरीदना चाह रहा था। आई हैव बीन मीनिंग टू बाय अ न्यू फ़ोन। आई हैव बीन मीनिंग टू बाय अ न्यू फ़ोन। मैं काफ़ी दिनों से नया फ़ोन खरीदना चाह रहा था। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि मैं काफ़ी दिनों से इंग्लिश सीखना चाह रहा था। आई हैव बीन मीनिंग टू लर्न इंग्लिश। आई हैव बीन मीनिंग टू लर्न इंग्लिश। आई हैव बीन मीनिंग टू लर्न इंग्लिश। मैं काफ़ी दिनों से इंग्लिश सीखना चाह रहा था। वो काफ़ी दिनों से वज़न कम करना चाह रही थी। शी हैज़ बीन मीनिंग टू लूज वेट। शी हैज़ बीन मीनिंग टू लूज वेट। वो काफ़ी दिनों से वज़न कम करना चाह रही थी। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि मैं काफ़ी दिनों से डॉक्टर के पास जाना चाह रहा था। आई हैव बीन मीनिंग टू विजिट द डॉक्टर। आई हैव बीन मीनिंग टू विजिट द डॉक्टर। आई हैव बीन मीनिंग टू विजिट द डॉक्टर। मैं काफ़ी दिनों से डॉक्टर के पास जाना चाह रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस के हैं कि मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। दूसरा सेंटेंस है, मैं काफ़ी दिनों से अपनी रूटीन बदलना चाह रहा था। मैं काफ़ी दिनों से अपनी रूटीन बदलना चाह रहा था। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है। करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।